सुंदरकांड वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का एक भाग है, जिसमें हनुमान जी द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन है। रामायण पाठ में सुंदरकांड का विशेष महत्व है। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा माता सीता की खोज करने के लिए लंका की ओर प्रस्थान, विभीषण से भेंट, सीता जी से भेंट कर उन्हें भगवान श्री राम की मुद्रिका देना, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध, लंका दहन और लंका से लौटने आदि का वर्णन है। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे तथा 526 चौपाइयां हैं। माता सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी भगवान श्री राम की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर वायु मार्ग से लंका के लिए निकले। लंका के मार्ग और लंका पहुंचने पर उन्होंने कई बाधाओं का पराक्रम से सामना किया। सबसे पहले समुद्र पार करते समय उनका सामना सुरसा नामक नाग माता से हुआ। हनुमान जी की योग्यता की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने राक्षसी का रूप धारण किया और उनसे कहा कि वे उन्हें खाना चाहती हैं। हनुमान जी के समझाने पर भी जब वे नहीं मानी तो हनुमान जी सुरसा की बात मान गए। जैसे ही सुरसा ने उन्हें निगलने के लिए मुंह फैलाया, हनुमान जी अपने शरीर को बढ़ाने लगे। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती जाती, वैसे वैसे हनुमान जी भी शरीर बढ़ाते जाते। उसके पश्चात हनुमान जी ने अचानक अपना शरीर सूक्ष्म कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए। उनकी समझदारी से प्रसन्न होकर सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनकी सफलता की कामना की। माया राक्षसी का अंत। समुद्र में एक मायावी राक्षसी रहती थी, जो जल में अपनी माया से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की परछाई को देखकर उन्हें निगल जाती थी। हनुमान जी ने उसका छल जानकर उसका वध कर दिया। समुद्र पार कर लंका पहुंचने पर राक्षसी लंकिनी ने हनुमान जी का रास्ता रोका। लंकिनी से बचने के लिए हनुमान जी ने रात को अपना आकार बिल्कुल सूक्ष्म कर लिया और लंका में प्रवेश कर लिया। विभीषण से मुलाकात। लंका में प्रवेश कर माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी विभीषण के महल में पहुंच गए। विभीषण के महल में भगवान श्री राम का चिन्ह अंकित देखकर वे प्रसन्न हो गए। जब विभीषण जी से मुलाकात होने पर उन्होंने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि वे भगवान श्री राम के भक्त और सेवक हैं। हनुमान जी ने उन्हें श्री राम से मिलाने का वचन दिया। अशोक वाटिका में सीता माता से मुलाकात। माता सीता को खोजते हुए अशोक वाटिका में पहुंच गए। रावण माता सीता को धमका रहा था। उसके जाने के पश्चात त्रिजटा उन्हें सांत्वना देने लगी। एकांत होने पर हनुमान जी ने माता सीता से भेंट कर उन्हें श्रीराम की मुद्रिका देकर बताया कि श्रीराम उन्हें दुष्ट रावण की कैद से जल्द ही मुक्त करवाया लेंगे। अशोक वाटिका को उजाड़ना। हनुमान जी ने अशोक वाटिका के फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। उन्होंने वहां कई राक्षसों को मार डाला और कुछ राक्षसों ने अपनी जान बचाकर रावण को बताया कि एक वानर ने वहां उत्पात मचा दिया है। रावण का पुत्र अक्षय कुमार बहुत से सैनिकों को लेकर हनुमान जी के पास पहुंचा, परंतु हनुमान जी ने उन सभी का वध कर दिया। उसके पश्चात रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा। मेघनाद उन्हें नागपाश में बांधकर रावण के दरबार में उपस्थित किया। रावण हनुमान संवाद। रावण ने क्रोधित होकर हनुमान जी से उनका परिचय पूछा और कहा कि क्या उन्हें उसकी शक्ति और महिमा के बारे में पता नहीं है। तब हनुमान जी ने अपना परिचय भगवान श्री राम जी के दूत के रूप में दिया और श्री राम की महिमा का बखान करते हुए रावण को अपनी गलती मानकर माता सीता को सम्मान सहित लौटाकर श्री राम की शरण में जाने को कहा। भगवान श्री राम की महिमा का बखान सुनकर रावण ने क्रोधित होकर कहा कि जिस पूंछ के बल पर वह बैठा है, उसकी उस पूंछ में आग लगा दी जाए।
लंका दहन पूंछ में आग लगने के उपरांत हनुमान जी ने विशालकाय रूप धारण किया और रावण के महल में आग लगाने के पश्चात विभीषण का महल छोड़कर पूरी लंका में आग लगा दी। सारी लंका धू धू कर जलने लगी। समुद्र में छलांग लगाकर पूंछ में लगी आग बुझाने के पश्चात और लंका से विदा होने से पहले हनुमान जी दोबारा माता सीता के सम्मुख उनकी आज्ञा लेने पहुंचे। माता सीता ने उन्हें निशानी के तौर पर अपनी चूड़ामी दी। हनुमान जी की श्री राम के पास वापसी। माता सीता से आज्ञा ले हनुमान जी समुद्र पार कर वापस भगवान श्री राम के सम्मुख पहुंचे और उन्हें माता सीता की चूड़ामनी भेंट की। श्री राम ने प्रसन्नता से उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। रावण के भाई विभीषण ने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया कि श्री राम से बैर न लें और सीता जी को सम्मान सहित श्री राम को लौटा दें। रावण ने अपने भाई विभीषण का भी अपमान कर लंका से निकाल दिया। विभीषण भगवान श्री राम की शरण में पहुंचे। श्री राम ने उन्हें अपनी शरण में लिया और रावण के वध के पश्चात विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र से उन्हें रास्ता देने की विनती की। उनकी विनती न मानने पर श्री राम को क्रोध आ गया। उनके क्रोध से भयभीत होकर स्वयं समुद्र देवता ने उनसे माफी मांगते हुए उन्हें समुद्र पर नल और नील के हाथों पुल बनाने का उपाय बताया। नल और नील को ऋषि मुनियों द्वारा श्राप था कि उनके हाथों से नदी समुद्र में फेंकी हुई वस्तु डूबेगी नहीं। नल और नील अपने हाथों से एक एक पत्थर पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में फेंकते गए और वे पत्थर पानी पर तैरते रहे, जिनसे वानर सेना ने मिलकर सेतु बनाया और इसी सेतु की मदद से भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पहुंचकर रावण का वध कर माता सीता को उसकी कैद से मुक्त करवाया। जय बजरंग बली हनुमान जी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।